Good morning, student. Today we are going to discuss the next topic, chemical properties of carbonyl compound. Chemical properties of carbonyl compound में आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड किस तरह की रिएक्शंस देता है। तो पहले नंबर अपन को पता है, देखो C+O, ये कार्बोनाइल कंपाउंड जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसकी स्ट्रक्चर है। इधर देयर इज क्वाइट डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन। द ऑक्सीजन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन की कंपैरिजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ ट्रांसफर होंगे, ऑक्सीजन की तरफ। उससे क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आने की वजह से ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पोलर नेचर का बॉन्ड होगा। और पोलर नेचर में भी कैसा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है भैया। अब कोवलेंट, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। कार्बोनाइल कंपाउंड they always represent nucleophilic addition reaction। ये nucleophilic addition reactions को क्या करते हैं, तो रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो अपन देखेंगे, इनका मैकेनिज्म। हालांकि मैकेनिज्म आपसे कभी पूछेगा नहीं, लेकिन अपन को पता होना चाहिए कि भैया न्यूक्लियोफाइल अटैक किस तरह से कर रहा है। देखो C डबल बॉन्ड O, A और ये B। ये यहाँ जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेज है वो कैसी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इस पर न्यूक्लियोफाइल क्या करे, अटैक करे इस कार्बन एटम पर, तो क्या बनता है भैया, NuO नेगेटिव A और ये B। ये आप देखो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना। अब ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रहा है, मींस जो कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉनों का पूरा ट्रांसफर हो रहा है किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। और उस ट्रांसफर से जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो किस में चेंज होगी, आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में। यहाँ पे कौन सा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, कौन सा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट है, and it is always sp3 hybridized because there is a complete transfer of pi electron from carbon atom to oxygen atom. This step is a slow step. Next, अब सॉल्वेंट से H पॉजिटिव प्रोटॉन ले ले या किसी रिएजेंट से ले ले तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रोडक्ट बनेगा भैया। कैसे बनेगा, A B Nu and OH मीन्स H पॉजिटिव किसके साथ करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपके ये यहाँ पे क्या बन गया, न्यूट्रल प्रोडक्ट बन गया। ये इस तरह का मैकेनिज्म रहेगा। कई बार इस रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में H पॉजिटिव वीकली एसिडिक मीडियम में भी कुछ रिएक्शन प्रोसीड होती हैं। वो वीकली एसिडिक मीडियम में वही रिएक्शन प्रोसीड होगी जहां पे न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, वीक होगा। तो वीकली एसिडिक मीडियम में ये क्या करेगा, H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा। उस H पॉजिटिव से ऑक्सीजन क्या होगी, आपकी प्रोटोनेटेड होगी। और उस ऑक्सीजन के प्रोटोनेटेड होने से कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफाइल इजीली उस पर क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। मींस H पॉजिटिव यानी कि कोई भी रिएक्शन वीकली एसिडिक मीडियम में कब करवाएंगे, जब न्यूक्लियोफाइल आपका कैसा हो, वीक हो। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो अपन को करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है रिएक्टिविटी ऑर्डर की,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन सा रहेगा? तो नंबर 1 प्लस आई इफेक्ट ग्रुप इंक्रीज, देन रिएक्टिविटी विल डिक्रीज। ठीक है भैया। अभी प्लस आई इफेक्ट ग्रुप यानी कि जितने एल्काइल ग्रुप इसके ऊपर जुड़े होंगे वो क्या करेंगे, कार्बन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिएक्टिविटी हमेशा क्या होगी, घटेगी। मींस जैसे मैं बात करूं यहां पे HCHO इज मोर रिएक्टिव, CH3CHO देन CH3 एंड सो ऑन। मीन्स जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप यानी कि एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होगी, घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट वाले क्या करेंगे, इस कार्बन एटम के ऊपर, कार्बोनाइल कार्बन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो ही नहीं पाएगा। और हमें मालूम है न्यूक्लियोफाइल कहां जुड़ता है, न्यूक्लियोफाइल वहां जुड़ता है जहां पे इलेक्ट्रॉन में क्या हो, कमी हो। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल कैसे जुड़ेगा। मींस कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप यानी एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस, इसको भी ऐसे ही मान सकते हैं अपन, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या बोला है भैया, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है कि जैसे जैसे जो ग्रुप हैं उनका साइज बढ़ेगा यानी ब्रांचिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी कि जो अनब्रांच्ड होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा रिएक्टिव होंगे ब्रांच्ड वालों के कंपैरिजन में। ठीक है, ये था रिएक्टिविटी ऑर्डर। इसके बाद पहला अपन रिएक्शन लिखते हैं। पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। सिंपली हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन बेस का यूज करेंगे इस रिएक्शन में। ठीक है, तो देखो होती कैसे है। शुरुआत फॉर्मल्डिहाइड से, लिखने का तरीका आप यही रखना। H इसके पास और Cl इधर बना के आपके OHCl, इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इसका OHCl एसीटोल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, इसके बाद अपन को लिखनी हो एसीटोन के साथ, तो इधर ही मैं क्या कर देता हूं, इसको एसीटोन बना दिया। एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ठीक है भैया, पहली रिएक्शन थी HCl के साथ। और ये हमेशा किसकी प्रेजेंस में हो रही है, बेस की प्रेजेंस में हो रही है। ये और बात ध्यान रखना, बेस की प्रेजेंस में। बेस क्या है कि ये रिएक्टिविटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। इसके बाद दूसरी रिएक्शन है आपके सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। सोडियम बाइसल्फाइड, देखो NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड है, तीनों के साथ रिएक्शन होगी। NaHSO3 SO3Na। ठीक है भैया, दूसरे में लिखने का तरीका यही रहेगा, CH3CHOH SO3Na।
CH3C CH3OH SO3Na। ठीक है। इसके बाद थर्ड रिएक्शन है आपके रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो इसमें क्या होगा कि व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट reacts with carbonyl compound, then they will produce primary, secondary and tertiary alcohol. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल प्रोड्यूस करेंगे और ये रिएक्शन अपन ने अल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी। देखो लिखने का तरीका क्या रखेंगे अपन, इसी तरह से रखेंगे। ये इस तरह से, ठीक है। CH3 किधर, इधर, और MgI इस तरफ, इस तरह से अटैच कर लो आप। इसके बाद बना क्या, OMgI, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो H3O पॉजिटिव, तो क्या बना CH3CH2OH प्लस MgIOH। ठीक है। तो when formaldehyde is treated with Grignard reagent, then it will produce 1 degree alcohol. Then acetaldehyde, acetaldehyde क्या करेगा भैया, देखो ये रिएक्शन इस तरह से लिखने के बाद acetaldehyde भी लिखते हैं अपन। देखो इसी रिएक्शन को मैं क्या कर देता हूँ, acetaldehyde कर देता हूँ यहाँ। ठीक है। acetaldehyde करूं तो यहाँ भी मेरा क्या हो गया, ये हो गया। अब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराया मैंने, क्या बना मेरे पास CH3OH प्लस MgIOH, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल। अगर एसीटोन लिया जाए तो इफ विल टेक एसीटोन देन इट विल फॉर्म 3 डिग्री अल्कोहल। कैसे बनेगा देखो, थ्री डिग्री ले अपन, एसीटोन ले तो 3 डिग्री कैसे बनेगा देखो। CH3MgI और ये OMgI। इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ये आपके बना 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है भैया। अब बात आती है नेक्स्ट जो रिएक्शन है अल्कोहल के साथ रिएक्शन। ठीक है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्शन करेंगे तो formaldehyde will always produce 1 degree alcohol, acetaldehyde always produce 2 degree alcohol, while acetone produce 3 degree alcohol. But now we are going to discuss on what will happen when carbonyl compounds react with alcohol. देखो भैया, देखो CH3C, ये एसिटाल्डिहाइड है मेरा कोई। अब जो अल्कोहल है ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल के लिए अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एसिडिक मीडियम में कराएंगे रिएक्शन। HCl ले लिया मैंने गैस के फॉर्म में। ये क्या करेगा, H पॉजिटिव वही ऑक्सीजन को क्या करेगा, प्रोटोनेटेड कर देगा, और प्रोटोनेटेड करने से ये ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड हो जाएगी तो रेजोनेंस से क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज वो किसके ऊपर इंक्रीज कर देगी, कार्बन एटम के ऊपर, जिससे कि न्यूक्लियोफाइल आसानी से क्या करेगा, अटैक कर लेगा। तो यहां देखो आप CH3CHO, और ये क्या हो गया आपकी H। इसको मैं बोलता हूं भैया हेमी एसीटन। इस पर वापस में रिएक्शन कराऊं C2H5OH का, तो यहां से क्या कर दूं मैं कि OH हटा दूं और एक H यहां से हटा दूं, तो ये क्या हो गया आपके -H2O नहीं हुआ क्या, तो आपके प्रोडक्ट क्या बनेगा,
OC2H5 OC2H5 यानी कि एसीटेन। ये हेमी एसीटेल था, हेमी मीन्स हाफ, और यहाँ क्या है ये फुल, तो इसका नाम क्या हो गया एसीटेल। इसके बाद इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ भी रिएक्शन हो जाती है इसकी, देखो ये इतना लिख लो, इसके बाद इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन। इथाइलिन ग्लाइकोल HO CH2 HO CH2, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है। अब CH3C तो ये क्या बना भैया, दिस इज एसिटल्डिहाइड इथाइलिन एसीटेट, ठीक है। इसी तरह से कीटोन की रिएक्शन भी अपन करवा सकते हैं। देखो कीटोन की रिएक्शन अपन कराएं, HOCH2 HOCH2 इथाइलिन ग्लाइकोल। ये H2 क्या करते हैं अपन यहाँ से अलग करते, बाकी सारी चीज क्या कर देनी है अपन को ऐड कर देनी है। OCH2 OCH2, इसका नाम कीटोन इथाइलिन कीटेन, ठीक है भैया। ये थी एल्कोहल के साथ रिएक्शन। अब कुछ रिएक्शन अपन ऐसी पढ़ेंगे दूसरा सेगमेंट में, इसी में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, लेकिन वहां वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा एलिमिनेट होगा। मींस सेकेंड जो टाइप के अपन बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन followed by elimination of water molecule। मीन्स यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, लेकिन एलिमिनेशन किसका होगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो ये रिएक्शंस कौन सी हैं, ये रिएक्शन बेसिकली रिएक्शन विद डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ जो रिएक्शंस हैं उन्हीं को, दीज आर द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये कौन सी रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन विद, तो इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं नए इसी में, मींस रिएक्शन विद डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है लेकिन यहाँ क्या होगा एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। अपन इसको क्या कह सकते हैं, इस दूसरे तरीके से अपन इसको क्या कह सकते हैं, रिएक्शन विद डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अब डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया क्या होते हैं वो देख लिया अपन। 6 डेरिवेटिव हैं लेकिन अपन 5 की ही बात करेंगे, ठीक है भैया। अमोनिया ये है, इसका एक एच हटाकर कोई चीज जोड़ दूं मैं, ए जोड़ू, जैसे सपोज एक एच हटाया, व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय ए, देन इट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो क्या आया, अरे इस तरह से नहीं आया क्या, तो ये क्या हो गया आपके डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया हो गया, नहीं हुआ क्या। 6 है लेकिन अपन 5 की ही बात करेंगे, ठीक है। पहला जो डेरिवेटिव है NH2OH, इसको बोलता हूं मैं
हाइड्रोक्सिल एमाइन। दूसरा NH2 NH2, इसको मैं बोलता हूं हाइड्रोजीन। तीसरा C6H5NH2, इसको बोलता हूं फिनाइल हाइड्रेजीन। ठीक है भैया। चौथा NH2 NHCO NH2, इसको मैं बोलता हूं सेमी कार्बेजाइड। और पांचवा NO2 NH2 2,4-DNP या 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन। 2,4-डाइनाइट्रो, 2,4-DNP भी बोलते हैं इसको, या ब्रेडी रिएजेंट भी बोलेंगे इसको। 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। ये 5 डेरिवेटिव है। इन 5 डेरिवेटिव की 15 रिएक्शन अपन को लिखनी है सेपरेटली। मींस फॉर्मल्डिहाइड के साथ भी 5 की होगी, एसिटल्डिहाइड के साथ भी और कीटोन के साथ भी। ठीक है, तो ये 5 डेरिवेटिव है कौन से? अमोनिया के। मींस 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय आउटर या अदर ग्रुप, देन द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब देखो कैसे। तो पहले लिखते हैं अपन फॉर्मल्डिहाइड की। सबसे इजी रिएक्शंस हैं ये लिखने के लिए। कैसे हैं देखो। फर्स्ट फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं अपन। लिखने का तरीका यही रहेगा, ये H2O इसमें क्या करते हैं अपन, देखो यहां से अलग कर दिया। ये बना आपके ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन के साथ, इसमें भी क्या करते हैं अपन, H2O अलग करते हैं। NH2 फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजन, इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजन। ठीक है, तीसरी रिएक्शन लिखूं मैं, NHCO NH2 NHCO NH2 सेमी कार्बोजाइड के साथ। इसमें भी क्या होगा आपके H2O अलग, NHCO NH2 फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बोजोन। चौथी रिएक्शन लिखूं मैं फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। ये फिनाइल हाइड्रोजन, तो H2O अलग होगा इसमें भी। फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरह से 2,4-DNP के साथ लिखूं मैं पांचवी रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन, ये फोर्थ रिएक्शन था। फिफ्थ रिएक्शन
2,4-DNP, NH2 NH 2,4-DNP is also known as Brady reagent। मेजर क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत सारे दे रखे हैं प्रॉब्लम्स जिनको आप करोगे 2,4-DNP के साथ, ठीक है। इस तरह से रहेगा। H2O क्या होगा, यहाँ पे अलग हुआ, यहाँ लिख दिया माइनस H2O and NH NO2 and NO2 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, फॉर्मल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। ये 5 रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ थी। सेम रिएक्शन अपन क्या कर सकते हैं, एसिटल्डिहाइड के साथ भी लिखेंगे, ठीक है। देखो लिखने का तरीका अपन को यही रखना है सभी में। H2O क्या करना है अपन, यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। बाकी सारी चीज जोड़ दो, ऐड कर दें अपन एसिटल्डोक्सिन, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन, एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन, एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन, ठीक है भैया। इसके बाद इसकी ब्रेडी रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन लिख सकते हैं अपन लास्ट, ठीक है। तो ब्रेडी रिएजेंट के साथ लिखें तो यहीं लिख देते हैं लास्ट में, देखो 5th रिएक्शन। ब्रेडी रिएजेंट के साथ लिखने का तरीका वही रहेगा, H2N NH 2,4-DNP is also known as Brady reagent। 2,4-DNP को Brady reagent बोलते हैं। 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेट जी इज कॉल्ड Brady reagent। तो यहाँ क्या कर रहा हूं मैं, इस H2O को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो क्या आया, H डबल बॉन्ड N NH NO2 and NO2 मीन्स एसिटल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन, ठीक है। अब देखो लिखते हैं अपन कीटोन की, मैं कुछ नहीं करूंगा, इसी में एज इट इज लिखा है, इसी को कीटोन बना देते हैं। देखो यहां CH3 बन गया कीटोन, और एक और लिख देते हैं H2N NHCO NH2 सेमी कार्बेजाइड, और इसमें भी क्या कर देते हैं अपन, एलिमिनेशन ऑफ इधर भी मैं क्या कर दूं CH3, ये भी CH3 और ये भी CH3, साथ में लिखना चाहो तो लिख लो प्लस H2O, बाकी
लिखने की इतनी कोई जरूरत है नहीं क्योंकि एलिमिनेशन हो ही रहा है, पता है। ठीक है, कीटॉक्सिन, कीटोन, हाइड्रोजन, कीटोन, फेनिल हाइड्रोजन, कीटोन, एसीटोन, सेमी कार्बेजोन। ठीक है, कीटोन नहीं बोल के अपन इसको कीटोक्सिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको एसीटोन, फेनिल हाइड्रोजन, एसीटोन हाइड्रोजन, एसीटोन फेनिल हाइड्रोजन, और इसको मैं क्या बोलूंगा, एसीटोन सेमी कार्बेजोन। इसके बाद बात आती है अगर ब्रेडी रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराऊं तो देखो भैया, ब्रेडी रिएजेंट यानी 2,4-DNP के साथ तो लिखने का तरीका वही रहेगा। H2NH, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2,4-DNP की हमेशा पूछी जाती है बोर्ड में। इसको ब्रेडी रिएजेंट भी बोलते हैं। यहाँ लिख दिया अपन ने -H2O, और बाकी सारी चीज क्या कर देनी है, अपन को ऐड कर देनी है। मतलब इससे इजी रिएक्शन कुछ नहीं है भैया, तो इसमें कोई रटने की भी जरूरत नहीं है। आपको अमोनिया का डेरिवेटिव पता होना चाहिए कि हाँ ये अमोनिया का डेरिवेटिव है, बस आपका काम कंप्लीट हो गया। ये थी आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहली थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन विच वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड। दो तरह की रिएक्शन है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अपन कार्बोनाइल कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और भी जो रिएक्शंस है मिसलेनियस, उन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।